हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवुरा। न्यूज़ टाइम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेपाल से लगातार न्यूज़ आ रही हैं और लिपू लेक काला पानी के बारे में जो न्यूज़ डेली चल रही हैं। आज के इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, जो कि इंडिया का सबसे प्रोमिनेंट और बोल्ड न्यूज़पेपर है, उसके अंदर उनका एक बहुत ही बड़ा एडिटोरियल आया है। तो मैंने सोचा कि आज इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। मैं जो एडिटोरियल में लिखा है फिलहाल वही बात करूंगा, मैं उसको बाहर जाके बात नहीं करूंगा। टाइटल है अरेस्ट द स्लाइड, अरेस्ट द स्लाइड। और आगे के वर्डिंग है वॉर ऑफ मैप्स एंड वर्ड्स पॉइंट्स टू डिटीरियोरेशन ऑफ इंडिया नेपाल रिलेशनशिप, इंडिया नीड्स टू रीच आउट मैनी टाइज। ज़रूरत है कि भारत आगे बढ़े और रिश्तों को सुधारे। ये भारत से कहा जा रहा है इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा। इसमें ये भी कहा गया है कि जो इस टाइम भारत और नेपाल के रिश्तों में गिरावट आई है वो अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यशाली है और ये पब्लिक डोमेन में है। इस टाइम सब लोगों को इस बारे में पता लग चुका है। फिर अगली लाइन में इन्होंने लिखा है कि आर्मी चीफ जनरल एम नरावणे, उनका जो नेपाल के बारे में जो कहना था, जो उनके स्टेटमेंट आए, वो भी शायद उन्होंने सिचुएशन को संभालने में कोई मदद नहीं की है, बल्कि उसको और बढ़ाने में मदद की है। और शायद वो ये बताना चाह रहे थे कि जो एडिटोरियल में लिखा है कि द इशू सीम्स बिगर बाय मेकिंग इट अपीयर इफ नेपाल हैज़ नो माइंड ऑफ इट्स ओन प्रोवोक मोर एंटी इंडिया नेशनलिज्म इन दैट कंट्री। कि जनरल नरवणे का ये कहना था इस एडिटोरियल के मुताबिक कि शायद नेपाल के पास अपनी सोच नहीं है और जिसकी वजह से वहाँ पे लोग प्रोवोक हुए और प्रदर्शन वगैरह भी हुए। वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ओली हैं, जिनको दिल्ली अक्सर चाइना की ओर झुका हुआ देखता है और नेपाल का जो क्लेम है काला पानी के ऊपर, लिपू लेक के ऊपर, वो कोई नया नहीं है। उन्होंने कहा कि इंडिया ने नवंबर 2019 के अंदर एक मैप पेश किया था और जिसके अंदर ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर का विभाजन भी 5 अगस्त को दिखाया गया था एक। तो नए मैप के अंदर भारत ने काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा को पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का उत्तराखंड के अंदर उसका पार्ट बताया गया था। नेपाल ने इसका प्रोटेस्ट किया और कहा कि ये कि यूनिलैटरल एक्ट है, भारत की ओर से उठाया कदम है, जो कि जो दो देशों के बीच जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ये उसके खिलाफ है। उसके बाद और प्रोटेस्ट होते हैं। देयर आर मोर प्रोटेस्ट अर्लियर दिस मंथ व्हेन इंडिया इनॉग्रेटेड ए रोड टू लिपू लेक पास ऑन द बॉर्डर विद द चाइना। नेपाल ने रिटेलिएट किया और और अपना एक नया मैप जारी किया, इस टेरिटरी को अपना शो किया और दिल्ली ने उसके ऊपर ये जो वर्ड्स कहे वो थे अनजस्टिफाइड कार्टोग्राफिक असर्शन। कार्टोग्राफी मतलब मैप, साइंस ऑफ मैप इज नोन एज कार्टोग्राफी। तो भारत ने ये कहा कि अनजस्टिफाइड कार्टोग्राफिक असर्शन और केपी शर्मा ओली जो कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसके बदले में जो वर्ड यूज़ किए वो ऐसे थे कि इंडिया इज़ अ वायरस मोर डेंजरस देन कोरोना वायरस। तो बात बढ़नी शुरू हो जाती है। ये वर्ड्स इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल से मैं पढ़ रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। ये वॉर ऑफ मैप्स जो शुरू हुई, तो ये यहाँ पे लगातार इस बात को शो कर रहा है कि डिटीरियोरेशन जो है इंडिया और नेपाल की रिलेशनशिप अभी शुरू नहीं हुए थे, ये 2015 से स्टार्ट किए थे। भारत ने जब नेपाल के संविधान के प्रति अपनी अनहैप्पीनेस शो की थी डीएस के अंदर, तो ये शायद तभी से ही वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई थी, जहाँ पे शायद मधेशी कम्युनिटी है उनका कुछ इंक्लूजन या एक्सक्लूजन की बात हो रही थी। तो उसके बाद 6 महीने का लॉन्ग ब्लॉकेज किया गया था, क्योंकि लैंड लॉक कंट्री है नेपाल, तो उसको सप्लाईज की ज़रूरत होती थी, इंडिया से होके जा सकता है। तो इंडिया ने वो ब्लॉकेड उसका किया, जिसकी वजह से वहाँ पर एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स और मजबूत हो गए। और इसके बाद एक वर्ड यूज़ किए हैं, कॉन्ट्रेरी टू व्हाट सेक्शंस ऑफ आरएसएस एंड बीजेपी हैज़ इमेजिन्ड एंड that the coming to the power of BJP would cement its ties between two Hindu majority countries. The old bonhomie between the political elites has all but evaporated. उम्मीद ये की जा रही थी कि आरएसएस और बीजेपी, जो कि हिंदू बहुल सोच है जिनकी, कि इनके
सत्ता में आने से बीजेपी के दो हिंदू कंट्री बेसिकली प्रोमिनेंटली नेपाल और भारत, इनके बीच में रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। Nepal could not undo the damage done early in the tenure. It is not surprising that it was during the 2015-16 blockade that Oli, who was the prime minister then, too began looking to China for assistance. और 2015-16 का जो खास तौर से इंडिया की ओर से ब्लॉकेड हुआ था, तब वहां पर प्राइम मिनिस्टर ने चाइना की ओर देखना शुरू कर दिया इस बारे में। और ये डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड था कि दिल्ली, ये जो वर्ड यूज किए गए हैं, इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इज Delhi's apparent bullheadedness in dealing with a smaller neighbor, कि दिल्ली ने एज ए bullheadedness के साथ में जो अपने नेबर के साथ डील किया है, वो उसको समझना आसान नहीं है, ये उन्होंने कहा। भारत के जो रिश्ते नेपाल के साथ हैं बहुत पुराने हैं, और अगर इसमें लिखा है कि when Delhi stops looking at Nepal purely through a security prism and at bilateral relations only as a transactional and part of zero-sum game with China, can Delhi turn around the potential of this multifaceted relationship to the advantage of both nations? बहुत हार्ड हिटिंग वर्ड्स हैं ये इंडियन एक्सप्रेस के जो आए हैं। फॉरेन सेक्रेटरी जो टॉक्स हैं काठमांडू के अंदर, वो भी हुई थी, लेकिन कुछ से बात आगे बढ़ नहीं रही है। अब इसके अंदर जो लास्ट में एडवाइस दी गई है कि इट वुड बी बेटर टू होल्ड देम एट वंस, कि तुरंत मीटिंग्स स्टार्ट की जाए फॉरेन सेक्रेटरी लेवल से, फॉरेन मिनिस्टर के लेवल से, ताकि जो बढ़ती हुई तलखी है, जो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको ख़त्म किया जा सके। और भारत को ये ताकीद दी गई है, भारत से ये कहा गया इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा, अरेस्ट द स्लाइड, जो गिरावट आ रही है उसको तुरंत आप रोको, कि दिल्ली मस्ट रीच आउट एंड मेंट टाइज, कि दिल्ली को आगे बढ़ के नेपाल से बात करनी चाहिए और कहीं ना कहीं रिश्तों में सुधार की बात करनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं आज हिंदुस्तान के बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, वेबसाइट में लगातार पिछले एक हफ्ते से ये न्यूज़ चल रही है, लेकिन इतना हार्ड हिटिंग एडिटोरियल मैंने किसी भी न्यूज़पेपर का नहीं देखा जो इंडियन एक्सप्रेस में आज आया। जितने भी आज शब्द जो मैंने यूज़ किए हैं वो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल से ही यूज़ किए हैं। हम अपने चैनल की ओर से हमेशा ये कहते आए हैं कि भारत और नेपाल के जो लोग हैं, इनके आपस में रिश्ते सदियों पुराने हैं, मधुर हैं, मीठे हैं, और हम बातचीत के द्वारा चीज़ों को सुलझा सकते हैं। और जो सीख आज भारत सरकार को दी है, देखिए अगर कोई टसल है तो सरकारों के बीच में, लोगों के बीच में नहीं है। लोगों के बीच में संबंध वो आज भी अच्छे हैं, थे और रहेंगे, लेकिन सरकारों को भी अपने रिश्तों को सुधारने की ज़रूरत है। इसी सिलसिले में ये आज का सारा एडिटोरियल जो इंडियन एक्सप्रेस का है, अरेस्ट द स्लाइड, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको साइड में इसको एक उसका स्क्रीनशॉट आपको दूं, और वैसे भी आप इंडियन एक्सप्रेस के ई पेपर में जाके आज इसको आप पढ़ सकते हैं आराम से। तो हमारे चैनल से यही कोशिश है कि रिश्ते बेहतर हों और दोनों के बीच में जो एक मिठास है और सौहार्द है वो बना रहे। शुक्रिया आपका।